स्टोरी विथ बिनाका। सुनिए कहानी बिनाका की जुबानी। तो लीजिए, हाजिर है यमपाल चांडाल की कथा। ये कथा है एक ऐसे चांडाल की जिसकी देवों तक ने पूजा की थी। काशी के राजा पाक शासन ने एक समय अपनी प्रजा को महामारी से पीड़ित देखकर नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया। नंदीश्वर पर्व में 8 दिन तक किसी प्रकार का कोई जीव का वध न हो, इस राज्याज्ञा का उल्लंघन करने वाला प्राण दंड का भागी होगा। वहीं एक सेठ का पुत्र रहता था। उसका नाम तो धर्म था, पर असल में वो महा अधर्मी था। वो 7 व्यसनों का सेवन करने वाला था। उसे मांस खाने की बड़ी बुरी आदत पड़ी हुई थी। एक भी दिन बिना मांस खाए उससे रहा नहीं जाता था। एक दिन वो गुप्त रीति से राजा के बगीचे में गया। वहां एक राजा का खास मेंढा बंधा करता था। मेंढा यानी बकरा। उसने उसे मार डाला और उसके कच्चे मांस को खाकर उसकी हड्डियों को एक गड्ढे में गाड़ दिया। सच है, व्यसनी मनुष्य नियम से पाप में सदा तत्पर रहा करते हैं। दूसरे दिन जब राजा ने बगीचे में मेंढा नहीं देखा तो उसके लिए बहुत खोज करने पर भी उसका कुछ पता नहीं चला। तब उन्होंने उसका पता लगाने के लिए अपने बहुत से गुप्तचरों को नियुक्त किया। एक गुप्तचर राजा के बाग में भी चला गया। वहां का बाग माली रात को सोते समय सेठ पुत्र के द्वारा मेंढे के मारे जाने की घटना अपनी पत्नी को सुना रहा था। उसे गुप्तचर ने सुन लिया। सुनकर उसने महाराज को जाकर सारी की सारी स्थिति बता दी। राजा को सेठ के पुत्र पर बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कोतवाल को बुलाकर आज्ञा दी। उस पापी धर्म ने एक जीव हिंसा की है और दूसरा राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए उसे ले जाकर शूली पर चढ़ा दिया जाए। कोतवाल राजा की आज्ञा के अनुसार धर्म को शूली के स्थान पर लेवा ले गया और नौकरों को भेजकर उसने यमपाल चांडाल को इसलिए बुलवाया कि वो धर्म को सूली पर चढ़ा दे, क्योंकि ये काम उसी के सुपुर्द था। लेकिन यमपाल ने एक दिन सर्व रिद्धिधारी मुनिराज के द्वारा जिन धर्म का पवित्र उपदेश सुनकर, जो कि दोनों भावों में सुख देने वाला है, एक प्रतिज्ञा की थी। वो ये कि मैं चतुर्दशी के दिन कभी जीव हिंसा नहीं करूंगा। इसलिए उसने राज नौकरों को आते हुए देखा और अपने व्रत की रक्षा करने के लिए अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, किसी को मारने के लिए मुझे बुलाने राज नौकर आ रहे हैं, सो तुम उनसे कह देना कि मैं घर में नहीं हूं, किसी दूसरे गांव में गया हूं। इस प्रकार वो चांडाल अपनी प्रिया को समझाकर घर के एक कोने में छुप गया। जब राज नौकर उसके घर पर आए और उनसे चांडाल प्रिया ने अपने स्वामी के बाहर चले जाने का समाचार कहा, तो नौकर ने बड़े खेद के साथ कहा, हाय रे, कितना अभागा है ये। देव ने तो उसे धोखा दे दिया। आज ही तो एक सेठ पुत्र को मारने का मौका आया था और आज ही वो चला गया। यदि वो आज सेठ के पुत्र को मारता तो उसके सारे वस्त्र आभूषण उसे प्राप्त हो जाते। वस्त्राभूषण का नाम सुनते ही चांडिलिनी के मुंह में पानी भर आया। वो अपने लोभ के सामने अपने स्वामी की लाभ हानि कुछ नहीं सोच सकी। उसने रोने का ढोंग बनाया और कहने लगी, हाय रे, वे आज ही गांव को गए हैं और आती हुई लक्ष्मी को अपने पांव से ठुकरा दिया और हाथ के इशारे से घर के भीतर छुपे हुए अपने स्वामी को सब कुछ बता दिया। सच में स्त्रियां एक तो वैसे ही मायाविनी होती है और फिर लोभ आदि का कारण मिल जाए तब तो उनकी माया का कहना ही क्या।
जलती हुई अग्नि वैसे ही भयानक होती है, और यदि उस पर हवा डाल दी जाए तो फिर उसकी भयानकता का क्या पूछना। ये देखकर राज नौकरों ने उसे घर के बाहर निकाला। निकलते ही निर्भय होकर उसने कहा, राज सैनिक जी, आज चतुर्दशी है और मुझे आज अहिंसा का व्रत है। इसीलिए मैं किसी तरह, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं, मैं किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। ये सुनकर नौकर लोग उसे राजा के पास ले गए। वहां भी उसने ठीक वैसा ही कहा, क्योंकि जिसे जिन धर्म पर दृढ़ विश्वास हो उसे किसी का भी भय नहीं होता। राजा सेठ पुत्र के अपराध के कारण उस पर अत्यंत गुस्सा हो ही रहे थे कि एक चांडाल के निर्भय पने की बातों ने उन्हें और अधिक क्रोधी बना दिया। एक चांडाल को राजाज्ञा का उल्लंघन करने वाला और इतना अभिमानी देखकर उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी समय कोतवाल को आज्ञा दी, कोतवाल, जाओ और ले जाकर इन दोनों को मगरमच्छ आदि क्रूर जीवों से भरे हुए किसी तालाब में डाल दो। वही हुआ। दोनों को कोतवाल ने तालाब में डलवा दिया। तालाब में डालते ही पापी धर्म को तो पानी के जीवों ने खा लिया। रहा यमपाल, सो वो अपने जीवन की कुछ भी परवाह न कर अपने व्रत पालन में निश्चल बना रहा। उसके उच्च भावों और व्रत के प्रभाव से देवों ने आकर उसकी रक्षा की। उन्होंने धर्मानुराग से तालाब में ही एक सिंहासन पर यमपाल चंडाल को बिठाया, उसका अभिषेक किया और उसे खूब स्वर्गीय वस्त्र आभूषण प्रदान किए। उसका खूब आदर और सत्कार किया। जब राजा प्रजापाल को इस बात का पता चला तो उन्होंने भी उस चांडाल का बड़े आनंद और हर्ष के साथ सम्मान किया, उसे खूब धन दौलत दी। जिन धर्म का ऐसा औचित्य प्रभाव देखकर और भी भव्य पुरुषों को उचित है कि वे स्वर्ग मोक्ष का सुख देने वाले जिन धर्म में अपनी बुद्धि को लगाएं। स्वर्ग के देवों ने भी एक अत्यंत नीच चांडाल का आदर किया। ये देखकर ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को अपनी अपनी जाति का कभी अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूजा जाति की नहीं गुणों की होती है। यमपाल जाति का चांडाल था, पर उसके हृदय में जिन धर्म की पवित्र वासना थी, इसीलिए देवों ने उसका सम्मान किया, उसे रत्न आदि अलंकार प्रदान किए, अच्छे अच्छे वस्त्र दिए, उस पर पुष्पों की वर्षा की। ये जिन भगवान के उपदिष्ट धर्म का प्रभाव है, जिन्हें कि स्वर्ग के देव भी पूजते हैं और मोक्ष श्री प्रदान करते हैं। बस यही थी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, जिससे हर कहानी सीधे पहुंच सके आप तक। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। जय जिनेंद्र।